वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। मैं उधर कुमार आजाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज पर। डियर स्टूडेंट, हम लोग गेट 2025 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा ये मोटिवेशन भी रहना चाहिए कि गेट का स्कोर कितना ज़्यादा मायने रखता है और इसका कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सा चीज़ें हैं। ये वीडियो अभी भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के बाद भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा। तो ऐसा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक व्यू देख लेते हैं कि भैया क्या क्या हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं इसमें कि सबसे पहले तो गेट क्या है। ठीक है, पूरा ओवरव्यू, कब एग्जाम वगैरह होने वाला है, क्या पैटर्न एक पेपर का रहने वाला, मार्किंग स्कीम क्या है, एडमिट कार्ड कब आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कैरियर, पब्लिक सेक्टर में क्या क्या कैरियर है इसका। ठीक है, एडिशनल कैरियर पाथ क्या क्या है, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या गेट देता है और गेट के क्या और बेनिफिट है, प्रिपरेशन टिप्स रिसोर्सेज वगैरह क्या है, सिलेबस प्रिपरेशन और कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि गेट 2025 कम्प्रिहेंसिव कैरियर अपॉर्चुनिटीज एंड एग्जाम डिटेल्स, नेविगेटिंग योर पोस्ट गेट जर्नी। गेट एग्ज़ाम देने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, गेट के पहले तो आप लोग जानते ही हो, आप गेट एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उसके पहले क्या करना था वो तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो कहता है इंट्रोडक्शन ऑफ गेट। गेट के बारे में आप जान रहे हो, ठीक है, पहले से। क्या है गेट जी, तो कहता है ये है आप ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स, नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। किसके लिए, तो एडमिशन टू पीजी। ये एग्ज़ाम लिया जाता है पीजी के लिए। ये अलग बात है कि गेट के स्कोर का इस्तेमाल करके कई पीएसयूज वगैरह जो हैं वो अपने अंदर यहाँ आपको नौकरियाँ देते हैं। ठीक है, गेट के स्कोर के बेस पे। लेकिन ये गेट का एग्ज़ाम जो लिया जाता है वो किस लिए लिया जाता है, तथा पीजी में एडमिशन के लिए। पीजी प्रोग्राम एंड रिक्रूटमेंट्स इन पीएसयूज। ठीक है, कहता है इस बार 2025 में जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है वो आईआईटी रुड़की इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता आगे क्या है भाई, तो कहता आगे है एग्जाम का ओवरव्यू। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं भैया कि आपका कहिया एग्जाम है, ऐसा छूट छाट ना जाए। ठीक है, ऐसा नहीं प्रिपरेशन करते रहते हैं, फरवरी का जनवरी पर पढ़ लेते हैं, पर जनवरी तक ये अगला नहीं अगला वाला एग्जाम है। ठीक है, ये गड़बड़ ना हो। तो एग्जाम डेट है जो है आपका फरवरी में 1-2 से 15-16-2025, ये एग्जाम का डेट है, इसी के आसपास आपका एग्जाम चल रहा है। सेशन क्या रहने वाला है, कहता है 9:30 से 12:30 के बीच या एग्जाम होगा, या फिर आफ्टरनून 2-2:30 से लेकर 5:30 के बीच एग्जाम होगा। इसी दोनों में से आपका एक सेशन रहने वाला है, या तो मॉर्निंग वाला या फिर आफ्टरनून वाला। तो ठीक है, टोटल पेपर 30 टोटल पेपर ऑर्गेनाइज कर रहा है गेट, यानी बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत बड़े लेवल पे एग्जाम होता है ये। ठीक है, लैंग्वेज आपका पेपर का इंग्लिश रहने वाला है, हिंदी में पेपर नहीं होता है। ठीक है, पेपर कोड क्या है भाई, तो कहता है देखो इतने सारे कोड में एग्जाम हो रहे हैं। पीआई है, मैकेनिकल है, सिविल इंजीनियरिंग है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस वाला, यानी कि सब में लगभग एग्जाम ले रहा है। ये ईएसी वाला एग्जाम नहीं हो रहा है कि भाई दो तीन ही ब्रांच वालों का एग्जाम हो रहा है, नहीं, जितना भी इंडिया में ब्रांच है इंजीनियरिंग में उन सभी के लिए गेट का एग्जाम होता है। ठीक है, कोई भी बचता नहीं है इसमें। ठीक है, कहता है गेट का पेपर का पैटर्न क्या है, तो 3 घंटे का पेपर है आपका, आप जान रहे हो। इसमें एमसीक्यू रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक एमएसक्यू रहता है, कहते हैं मल्टीपल सिलेक्टेड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन, एक से ज़्यादा आंसर सही होने वाले आंसर क्वेश्चन। ठीक है, एक और होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप, ठीक है, एनएटी। ठीक है, कहता है इन दोनों में जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। कहता टोटल मार्क्स कितने हैं जी, कहता 100 टोटल मार्क्स होते हैं, जिसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड का 15 क्वेश्चन रहता है, 15 मार्क्स का नंबर रहता है, और सब्जेक्ट से आपका 85 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम में। ठीक है, कहता मार्किंग स्कीम क्या रहने वाला है सर, कहता है कि जो 1 नंबर का एमसीक्यू है उसमें 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है, और जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें -2/3 नेगेटिव मार्किंग रहता है। लेकिन एमएसक्यू और एनएटी, ठीक है, एमएसक्यू और एनएटी जो एग्जाम क्वेश्चंस हैं उसमें किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, तो ये क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ टिक करके आपको आना ही है। ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कहता है एडमिट कार्ड कब आएगा सर, कहता है एडमिट कार्ड आपका आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं डाउनलोड किया है तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, एडमिट कार्ड इसका आ गया होगा। ठीक है, कहता है एडमिट कार्ड कहाँ पे मिलेगा सर, तो कहता है उसको डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से, वेबसाइट आपको है। ठीक है, आईआईटी रुड़की ने स्पेशली गेट 2025 के लिए अपना वेबसाइट लॉन्च किया है,
तो उस वेबसाइट पे आप गेट का जो डाउनलोड कर सकते हो अपना एडमिट कार्ड। ठीक है। एक्शन ऑन एरर्स, अगर एरर आ रहा है, अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो क्या करना है भाई, कहता है कॉन्टैक्ट करिए गेट हेल्प डेस्क से। वहाँ गेट हेल्प डेस्क का एक ऑप्शन होगा वेबसाइट पे ही, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, या फिर अगर नहीं मिल रहा है, वो परेशानी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे सीधे कॉल कर लीजिए। ठीक है। ठीक है, अगर कॉल नहीं लग रहा है, बिजी आ रहा है, किसी प्रकार समस्या आ रहा है, तो आप ईमेल कर दीजिए इस पर। ठीक है, helpdesk.gate@iitr.ac.in, इस पर आप ईमेल कर दीजिए कि हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, फिर वो प्रोसेस बताएंगे या फिर एडमिट कार्ड आपको ईमेल पे भेज देंगे। ठीक है। अगला कहता है कैरियर ऑप्शंस क्या है, मेन तो इसको देखने के लिए आया है ना। कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है हायर एजुकेशन में, सबसे पहले देखते हैं, जॉब में नहीं देखेंगे, सबसे पहले हायर एजुकेशन में। कहता आप इसके थ्रू, गेट के स्कोर के थ्रू एमटेक कर सकते हो, एमई कर सकते हो, और कहाँ से कर सकते हो, तो आईआईटी में एडमिशन लेना है, एनआईटी में एडमिशन लेना है, ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेना है, और या CFTIS इसमें एडमिशन लेना है। ठीक है। इन सभी में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है भाई, तो कहता है गेट में बढ़िया परफॉर्म करना है, उसके मार्क्स के बेसिस पे आप इन जगहों पे एडमिशन पा सकते हो। ठीक है। अगला क्या है, कहता है प्रोसेस इन्वॉल्व्ड, कहता है इस ये एडमिशन लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस, क्या स्टेप्स हैं। कहता है गेट स्कोर चाहिए आपको, काउंसलिंग कराना पड़ेगा आपको, और समटाइम कहीं जगहों पे, कई इंस्टीट्यूट में इसका इंटरव्यू भी चलता है एडमिशन के लिए। ठीक है। पीएचडी में भी अपॉर्चुनिटी है आपको, पीएचडी में एडमिशन लेने का भी अपॉर्चुनिटी मिल देता है गेट आपको। कहता है अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो IIT रिसर्च फेलोशिप्स लाइक CSIR JRF, इन सबों में आपको गेट का स्कोर जो है वो डायरेक्ट एडमिशन दिलाता है। ठीक है। तो गेट के स्कोर का ये सब फायदे हैं कि हायर स्टडीज में काफ़ी मदद करता है। अगला है पब्लिक कैरियर इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी PSUs में जो है वो आपको नौकरी पाने में मदद करता है गेट का स्कोर। कहता कैसे, कहता PSUs लाई यूजिंग गेट स्कोर, कहता PSU में आप जा सकते हैं गेट स्कोर की मदद से। कहता कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कहता देखो इतने सारे मैंने कंपनियों का नाम लिस्टेड किया है, इसके अलावा ये अंत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ और लोग नया आ जाए और वो कहेंगे गेट से हम लेंगे। ठीक है। तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ एक इंपॉर्टेंट का लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। सेल है, ठीक है, NTPC वगैरह जितने भी हैं, IOCL है, HAL है, गेल है, ठीक है, जितने भी सारे हैं वो सब का नाम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। कहता रिक्रूटिंग प्रोसेस क्या है सर, कैसे ये लेंगे। ठीक है। सबसे पहले बेस्ड ऑन गेट रैंक, गेट रैंक पे ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे आपको। सम टाइम ये क्या करेंगे जी, कहता है इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, या फिर अपना भी टेस्ट, ये कंडक्ट इंटरव्यू तो लेता ही है लगभग, और अपना वो टेस्ट भी ले सकता है। आपको बुलाकर आपके गेट जितने लोग अप्लाई करेंगे, गेट बेसिस पे या स्कोर पे उनको जितना लेना है उसके अनुसार वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, आपको कॉल करेंगे। ठीक है। कॉल लेटर भेजेंगे और आपको उपस्थित होने के लिए कहेंगे। ठीक है। अगर कम लोगों ने अप्लाई किया है तो डायरेक्टली आपको हो जाएगा, लेकिन कम कहाँ अप्लाई करता है यार, इतने सारे लोग हैं तो। ठीक है। तो वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा तो आप वहाँ पे GD करा सकते हैं वो लोग, या इंटरव्यू ले सकते हैं वो लोग, या फिर टेस्ट भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है उन पर। ठीक है। वो अलग अलग जो है वो अलग अलग तरह से करते हैं, वो प्रोसेस उस वक्त वो जारी करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि पिछला साल जैसे किया है उसी साल भी वैसा ही हो, चांस यही है कि उसी तरह से करेंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। एकाएक उनको लगेगा कि यार ये लोग तो जो आ रहे हैं वो काम के लायक नहीं है, ठीक है, हमको कुछ अपना ही टेस्ट लेना चाहिए, तो अपना भी टेस्ट ले सकते हैं। वो पिछला साल नहीं लिया था इस साल ले लेंगे। ठीक है। तो कुछ भी कर सकते हैं वो। अगला है, कहता एडिशनल कैरियर पाथ, कहता इसके अलावा भी क्या गेट का कोई फ़ायदा है क्या। कहता टीचिंग में, टीचिंग प्रोफेशनल्स या प्रोफेशनलशिप में आप इसका इस्तेमाल, गेट स्कोर कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। कहता लेवरेज गेट स्कोर फॉर द एकेडमिक पोजीशंस। ठीक है। ये गेट स्कोर कार्ड को लेके आप जा सकते हो कहीं पे, अगर आपको टीचिंग करना है प्राइवेट कॉलेज वगैरह में या सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह में भी, जो आपका पॉलिटेक्निक के कॉलेज है वहाँ पे भी अगर चाहते हो टीचर बनना चाहते हो, ठीक है, तो वहाँ पे जा सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गेट का स्कोर लिए हुए हैं, सर हमारा PSU में नहीं हो रहा है, हम MTech कर लिए हैं या नहीं करना चाहते हैं। MTech तो कर ही लेना चाहिए, पर MTech करने के बाद भी अगर आपके पास गेट स्कोर है तो उस गेट स्कोर की मदद से आप PSU इसमें जा सकते हो कि जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पे डायरेक्टली आप पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए जा सकते हो। रिसर्च के लिए जा सकते हो, जूनियर रिसर्च फेलोशिप में जा सकते हो, CSIR लैब्स में जा सकते हो। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बहुत सारे हैं, MNCS, ठीक है, वहाँ पे भी गेट के स्कोर वैलिड है। ठीक है। क्योंकि ये अब धीरे धीरे इंटरनेशनल होता जा रहा है गेट का एग्ज़ाम। ठीक है। कई देशों के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो आप लोग भी कर सकते हो। अगला कहता है कि गेट का स्कोर जो है, गेट स्कोर एड्स वैल्यू ड्यूरिंग टेक्निकल इंटरव्यूज। ठीक है, गेट स्कोर एड वैल्यू ड्यूरिंग द टेक्निकल इंटरव्यूज। टेक्निकल इंटरव्यूज अगर आपका चल रहा है, किसी कहीं एग्जाम देने गए या क्या कोई प्राइवेट कंपनी में गए, तो वहाँ पे HR इंटरव्यू होता है और टेक्निकल इंटरव्यू होता है। तो टेक्निकल इंटरव्यू आपका गेट स्कोर काफ़ी काम करता है। ठीक है, उसमें गेट स्कोर बढ़िया है तो आपका इंटरव्यू को मैं पूछने का कोई मतलब नहीं है। अगर उसमें तुम जवाब नहीं भी देते हो तो वो ये नहीं मान सकता है कि तुमको नहीं आता है। तुमने गेट का स्कोर गेट निकाल रखा है, मतलब तुमको आता है। ठीक है, तो आप बस HR इंटरव्यू बचा है आपका, टेक्निकल इंटरव्यू में आप पास हो गए बस गेट स्कोर के बेसिस पे। ठीक है, इसके अलावा इंटर्नशिप करने जाते हो, ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप आप करना जाते हो तो वहाँ पे भी आपका गेट स्कोर काफ़ी मदद करता है। ठीक है, नॉलेज एंड स्किल फ्रॉम द गेट प्रिपरेशन। ठीक है, ये भी है आपका कि गेट स्कोर जो है वो ये बताता है कि गेट प्रिपरेशन का आपको स्किल है, गेट में बढ़िया तैयारी कर सकते हो, तो भैया आप जो कोचिंग गेट का पढ़ाई दे रहा है वहाँ पे भी आप जाके टीचर बन सकते हो। वहाँ पे कंटेंट क्रिएटर में जा सकते हो। अगर गेट में अच्छा आपका स्कोर आ रहा है तो कंटेंट क्रिएटर में जा सकते हो। ढेर सारे इंस्टीट्यूट है आपका जो गेट का तैयारी कराते हैं, तो बुक लिखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कराते हैं, DPP बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो वहाँ पे जाके आप अपना कैरियर ऑप्शन देख सकते हो। तो गेट स्कोर का ये सब फायदे हैं। कहता और भी अपॉर्चुनिटी है क्या? ढेर सारे अपॉर्चुनिटी है। मैंने वीडियो में थक जाऊँगा बोलते बोलते, पर ये ख़त्म नहीं होगा, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, लेकिन कितना बड़ा वीडियो बनाया जाए। जितना आप गूगल करते जाओगे हर दिन नया कुछ जुड़ जाता है। और सब कोई मतलब जो भी ग्रेजुएट लेवल के ऊपर टेक्निकल फील्ड में जो भी नौकरियां हैं, जो कुछ भी है, वो सब गेट के स्कोर से ही होना है। हर जगह गेट का स्कोर खोजेगा। ये समझ लो कि अगर आप बीटेक कर लिए हो और चाहते हो नौकरी करना, ठीक है, या कुछ भी चाहते हो, तो गेट का स्कोर हाँ खोजेगा। ठीक है, यानी गेट का स्कोर रहा तो तुम्हें फ़ायदा होगा, निश्चित रूप से होगा। तो गेट आपको देना है, कंपलसरी है। ये समझ लीजिए। गेट ना देने का विचार अगर कर रहे हैं तो बेवकूफ़ी है, गेट दे दीजिए, उसके बाद विचार करिए जो करना है करना है। ठीक है, ये सोच रहे कि हम तो ऐसे गेट बिना कर ले इधर से हम कहीं घुस जाएंगे, हमको ऐसी नौकरी लग जाएगा। ठीक है, लग जाएगा, अच्छी बात है, गेट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला है आपका। कहता इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? तो कहता स्टडी अवार्ड। अगर बाहर विदेशों में पढ़ने जाना चाहते हैं तो गेट का स्कोर वहाँ पे भी मदद करेगा आपको। ठीक है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो गेट के स्कोर के बेसिस पे आपको मदद मिलेगी। सम यूनिवर्सिटीज अवार्ड एक्सेप्ट गेट। कहता बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसे हैं विदेशों में हैं जो गेट के स्कोर कार्ड को वैलिड करते हैं, स्कोर फॉर द MS और PhD प्रोग्राम्स में। ठीक है, जॉब में भी आप अगर विदेशों में जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पे भी गेट स्कोर वैलिड है। कहता ग्लोबल कंपनीज रिकॉग्नाइज गेट फॉर टेक्निकल कंपटेंसी। ठीक है, ढेर सारे लोग अप्लाई कर लेते हैं तो कि यार कैसे उसको शॉर्टलिस्ट किया जाए, तो गेट के बेसिस पे वो शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो वहाँ पे भी गेट बहुत ज़्यादा, गेट का स्कोर बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। कहता है बेनिफिट्स ऑफ गेट। कहता है गेट का और भी क्या बेनिफिट्स हैं? कहता स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आप MTech करने गए गेट के स्कोर के बाद तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, आपको स्टाइफन मिलेगा। आप PhD कर रहे हो तब भी आपको गेट के स्कोर पे अगर गए हो PhD करने, या गेट के स्कोर पे MTech करने गए हो, तो वहाँ आपको स्टाइफन देती है गवर्नमेंट। ठीक है, वो अच्छा स्टाइफन देती है। मैं जब गेट कर रहा था तो मेरे समय में हमको 12,400 रुपया स्टाइफन आया करता था। ठीक है, तो अच्छा सा है। एक बच्चा जो है तो वो और कितना पैसा चाहिए उसको, 12,400 ढेर पैसा है। ठीक है, अगर ये प्राइवेट मतलब टीचर उचर को देखो, अगर वो अगर 10th पढ़ा रहे हैं तो उसको 10,000 सैलरी मिलता होगा मुश्किल से। ठीक है, तो ये 12,400 रुपया अच्छा सैलरी है। कहता फाइनेंशियल सपोर्टिंग फॉर द हायर एजुकेशन और रिसर्च। कहता एक फाइनेंशियल सपोर्टिंग मिल जाता है ताकि लोग रिसर्च करें और एजुकेशनल फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में जाएँ। ठीक है, उसके लिए इनको फ़ायदा मिल जाता है। अगर है कैरियर एडवांसमेंट। कहता है कैरियर एडवांसमेंट में भी आपको फ़ायदा मिलता है गेट का स्कोर। कहता है हाईएस्ट सैलरी ब्रैकेट्स, स्पेशलाइज्ड रोल्स। कहता है कि अगर आपको गेट स्कोर आपके पास बढ़िया है तो ये आपको अगर जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको सैलरी बढ़ाने में मदद करता है, या फिर अगर आप नया जॉब लेने जा रहे हो तो वहाँ पे भी बेहतर सैलरी आप डिमांड कर सकते हो अगर प्राइवेट में जा रहे हो तो। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको मदद करता है कौन? गेट का स्कोर। इसके अलावा अगर आप स्पेशलाइज जॉब चाहते हो, स्पेशलाइज जॉब मतलब कि हमको इसी फील्ड में चाहिए, हम ये काम बेहतर कर सकते हैं, तो वो भी गेट का स्कोर आपको मदद करेगा। कहता है कि गेट के स्कोर भी किसी के हिसाब से देखता है कि इसका टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा नॉलेज है, अच्छा नॉलेज है, तो उसको अगर गेट में बढ़िया रिजल्ट है तो आपको पर्टिकुलर फील्ड में अगर आप डिमांड करते हो या फिर ऐसे भी
कंपनी सोचता है कि भैया यही इसको टेक्निकल बढ़िया नॉलेज है कि गेट में बढ़िया स्कोर है इसका, तो वो उस टेक्निकल फील्ड में आपको डाल देगा। स्किल डेवलपमेंट में भी मदद करता है। कहता है रिगोरियस प्रिपरेशन इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल। कहता है गेट का स्कोर ये बता रहा है, ये चीज का कह रहा है कि आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल स्किल है, ठीक है। तो ये एक स्किल डेवलपमेंट में भी गेट का स्कोर काम करता है। गेट आपने एग्जाम दिया है तो मतलब एक प्रकार का स्किल आप में डेवलप हुआ है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ठीक है। तो वो आपको नौकरी मिले नहीं, जो ये तो स्किल डेवलप आपके अंदर है ना, जो गेट आप दिए हो, गेट का प्रिपरेशन किए हो, ठीक है, क्वेश्चन बना रहे हो, उसका स्कोर से आपको पता लग रहा है कि इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल है, एनालिटिकल स्किल है, ठीक है। ऐसी भावावाही नहीं है ये। कुछ इस प्रकार समस्या आएगा तो वो प्रॉब्लम दिन भर लग के उसमें जिस प्रकार से गेट का प्रॉब्लम सोल्व करता है उस प्रकार से उसका प्रॉब्लम वो सोल्व कर लेगा, ठीक है। अब कहता है प्रिपरेशन टिप्स एंड रिसोर्सेज, कहाँ से हम तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, ठीक है। तो कहता है कि स्टडी मटेरियल्स कहाँ मिलेगा सर, तो बुक्स से तैयारी कर सकते हो। अब क्या तैयारी करोगे, अब तो एग्जाम होने वाला है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उसकी मैं बता रहा हूँ कि वो कहाँ से तैयारी कर सकते हैं, बुक से। ऑनलाइन सोर्सेज, अब तो भैया ये PW वगैरह अनगिनत सोर्सेज हैं जो आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के पेपर जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो आप गेट के प्रिपरेशन के लिए भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, एसेंशियल फॉर द टाइम मैनेजमेंट एंड पैटर्न फेमिलियरिटी। आप पैटर्न से फेमिलियर होना चाहते हो या फिर आप टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहते हो, क्वेश्चन कितना देर में पूरा क्वेश्चन हो जाए, तो उसके लिए आप मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। और रेगुलर रिवीजन करते रहिए, की टू रिटेन्स नॉलेज, ठीक है। आप रेगुलर रिवीजन करते रहिए। कहा जाता है कि हर एक चीज़ को अगर 10 बार ना पढ़ लो तो समझ लो गेट में तुम अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। 10 बार कम से कम रिवीजन होना चाहिए, ठीक है, बढ़िया स्कोर के लिए, ठीक है। हाँ, कोचिंग करने के लिए आप कोचिंग बहुत सारे आपके प्राइवेट कोचिंग है, ठीक है, जिसका भी देता है। जो मुझे सबसे बेहतर लगता है वो है आपका मेडी जी, जो आपका एक्सेलेंसी देने की कोशिश करता है। इसके अलावा PW वगैरह भी है, अनअकैडमी वगैरह भी है, ढेर सारा PW से, अनअकैडमी से तो मेरा पढ़ता नहीं है, जानवे करते हो तुम लोग, फिर भी बताना मेरा काम है। ऑनलाइन सोर्सेज अगर जिसके पास व्यवस्था नहीं है कि जाके वो कोचिंग कर सकता है तो ऑनलाइन सोर्सेज से भी वो पढ़ सकता है। और मेरे चैनल पर तो भैया है ही, मेरे चैनल पे आपको मैकेनिकल का, ठीक है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का, इसका पूरा कंटेंट मिल जाएगा, EAC का, गेट का पूरा कंटेंट मिलेगा आपको, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ऑनलाइन कहीं से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा, ऑफलाइन भी पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा, लेकिन मेरा भी कंटेंट आप सब्सक्राइब करके रखिए, वो भी आपको काफ़ी मदद करेगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी जो भी चैप्टर शुरू करता हूँ पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करता हूँ गेट का, कुछ भी छोड़ छाड़ के आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा कि जब भी इस तरह से वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके दोस्त फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जहाँ पे भी हैं उसको आपको शेयर कर देना है ताकि सबको इससे बेनिफिट मिल जाए। चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।